सच सुनने की हिम्मत है तुम में। जिस इंसान के लिए तुम रातों को जागते हो, जिसके एक मैसेज के लिए तुम बार बार फ़ोन चेक करते हो, जिसके बिना तुम खुद को अधूरा समझते हो, वो इंसान तुम्हें खोने से बिल्कुल नहीं डरता। और सबसे बड़ी सच्चाई ये है, वो तुम्हें खोना चाहता भी नहीं, क्योंकि उसके लिए तुम कभी खोने लायक बने ही नहीं। तुम हमेशा मौजूद थे, इसलिए तुम कभी खास नहीं बने। लेकिन आज अगर तुमने ये 5 बातें समझ ली, तो वही इंसान जो आज तुम्हें नज़रअंदाज करता है, कल तुम्हारी खामोशी में अपना नाम ढूंढेगा। पहली चीज़, जब प्यार आदत बन जाता है और आदत की कोई कीमत नहीं होती। कभी आपने गौर किया है कि शुरुआत में हर रिश्ता कितना खूबसूरत होता है? वो इंसान जो आज आपको नज़रअंदाज कर रहा है, कभी वही इंसान आपकी एक झलक के लिए बेचैन रहता था। वो आपके हर मैसेज का इंतज़ार करता था, आपकी हर बात को ध्यान से सुनता था। आपके बिना उसका दिन अधूरा लगता था। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ बदलता है। पहले जो बातें घंटों चलती थीं, अब मिनटों में ख़त्म हो जाती हैं। पहले जो इंसान आपको ढूंढता था, अब आपको टाइम नहीं दे पाता। और फिर एक दिन आप रियलाइज़ करते हैं कि आप उसके लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं रहे। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि वो बदल गया। असली सवाल ये है कि क्या आपने उसे बदलने दिया? सच ये है, जब आप किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, तो आप उसकी ज़रूरत नहीं, उसकी आदत बन जाते हैं। और इंसान आदतों की कद्र नहीं करता, वो उन्हें बस जीता है, इस्तेमाल करता है। जब तक वो मौजूद रहती हैं, आप हर बार उसके लिए मौजूद रहे। हर बार आपने उसे प्रायोरिटी दी, हर बार आपने खुद को पीछे रखा, और यहीं आपने अपनी कीमत कम कर दी। आपने उसे ये यकीन दिला दिया कि मैं चाहे जैसा भी व्यवहार करूं, ये इंसान कहीं नहीं जाएगा। और जैसे ही किसी को ये यकीन हो जाता है, वहीं से उसकी अकड़ शुरू होती है। अकड़ तब नहीं आती जब कोई ताकतवर होता है, अकड़ तब आती है जब सामने वाला कमज़ोर होता है। और आपने खुद को कमज़ोर बना लिया अपने प्यार के नाम पर। लेकिन अब ये समझने का समय है कि प्यार में खुद को खो देना प्यार नहीं होता। प्यार में खुद को बचाना सबसे बड़ी समझदारी होती है। दूसरी चीज़, दूरी का विज्ञान। जब आप गायब होते हैं, तब आप दिखाई देते हैं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं से खेल बदलता है। तुमने अब तक क्या किया? तुमने उसे मनाने की कोशिश की, तुमने उसे समझाने की कोशिश की, तुमने उसे पकड़कर रखने की कोशिश की। लेकिन क्या वो रुका? नहीं, क्योंकि इंसान को पकड़कर नहीं रखा जाता, उसे खुद रुकना पड़ता है। और कोई तब तक नहीं रुकता जब तक उसे खोने का डर ना लगे। अब सवाल ये है, तुम उसे खोने का डर कैसे महसूस कराओगे? जवाब बहुत सिंपल है, तुम उसे खो दो। हाँ, तुम खुद को उसकी ज़िंदगी से हटा लो। ना गुस्से में, ना नफ़रत में, बस शांति से, बिना ड्रामा, बिना एक्सप्लेनेशन, बिना आखिरी मैसेज के। तुम बस गायब हो जाओ। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। जब तुम हर वक्त मौजूद रहते हो, तो तुम इनविजिबल हो जाते हो। लेकिन जैसे ही तुम गायब होते हो, तुम उसकी सोच में घुस जाते हो। वो तुम्हें ढूंढेगा, तुम्हारा लास्ट सीन देखेगा, तुम्हारे पुराने मैसेज पढ़ेगा, और खुद से सवाल करेगा, ये कहाँ गया? क्यों नहीं जवाब दे रहा? क्या अब इसे मेरी ज़रूरत नहीं रही? और यहीं उसकी नींदें उड़नी शुरू होती हैं। तुम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उसकी दुनिया हिल रही है। क्यों? क्योंकि इंसान को किसी चीज़ की कीमत
तब समझ आती है जब वो चीज़ उससे दूर हो जाती है। तुम उसके पास रहकर कभी उसे अपनी कीमत नहीं समझा सकते, लेकिन दूर जाकर तुम उसे मजबूर कर सकते हो सोचने के लिए। तीसरी चीज़ आत्म विकास। जब तुम खुद को चुनते हो, दुनिया तू में चुनती है। अब तीसरा और सबसे पावरफुल कदम, खुद को बदलना। लेकिन ध्यान रखना, ये बदलाव किसी को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। ये बदलाव अंदर से होना चाहिए। तुम्हें अब खुद से एक सवाल पूछना है, मैं कौन हूँ जब कोई मुझे वैलिडेट नहीं करता? अगर तुम्हारा जवाब कमज़ोर है तो समझ लो कि तुम्हें खुद पर काम करने की ज़रूरत है। तुम्हें अपनी बॉडी पर काम करना है, अपनी हैबिट्स पर काम करना है, अपने माइंडसेट पर काम करना है। लेकिन सबसे ज़रूरी, तुम्हें अपनी सेल्फ वर्थ पर काम करना है। जब तुम खुद को बेहतर बनाते हो तो सिर्फ तुम्हारा बाहरी रूप नहीं बदलता, तुम्हारी एनर्जी बदलती है। और एनर्जी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अब जब वो तुम्हें देखेगा तो उसे वो इंसान नहीं दिखेगा जो उसके पीछे भागता था। उसे एक नया इंसान दिखेगा जो शांत है, जो कॉन्फिडेंट है, जो खुद में कंप्लीट है। और यही चीज़ उसे अंदर से तोड़ेगी। वो सोचेगा, क्या ये वही इंसान है जो मेरे बिना नहीं रह सकता था? अब वो कंपेयर करेगा अपने आप को तुमसे, और पहली बार उसे लगेगा कि शायद वो तुम्हारे लायक नहीं है। यही असली बदलाव है, जब तुम किसी के लायक बनने की कोशिश बंद कर देते हो और खुद को इतना ऊपर उठा लेते हो कि लोग सोचने लगते हैं, क्या मैं इसके लायक हूँ? चौथी चीज़, खामोशी की शक्ति। बिना बोले सबसे ज़ोर से बोलना। तुम्हें हमेशा सिखाया गया होगा कि अपनी बात रखो, अपना पक्ष समझाओ, लेकिन कुछ सिचुएशंस में सबसे पावरफुल चीज़ होती है खामोशी। जब तुम हर बात का जवाब देते हो तो तुम सामने वाले को इम्पोर्टेंस देते हो, लेकिन जब तुम चुप हो जाते हो तो तुम उसकी इम्पोर्टेंस छीन लेते हो। अब सोचो, अगर वो तुम्हें मैसेज करे और तुम जवाब ना दो तो क्या होगा? वो परेशान होगा। अगर वो तुम्हें कॉल करे और तुम ना उठाओ तो क्या होगा? वो सोचेगा। अगर वो तुम्हें ऑनलाइन देखे और तुम इग्नोर करो तो क्या होगा? वो टूटेगा, क्योंकि अब कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है। अब वो वेट कर रहा है और तुम नहीं। खामोशी एक ऐसी भाषा है जिसे हर इंसान समझता है, लेकिन कोई स्वीकार नहीं करता। तुम्हारी खामोशी उसके दिमाग में सवाल पैदा करेगी, और सवाल इंसान को चैन से नहीं बैठने देते। तुम कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन वो सब कुछ सोच लेगा, और यही तुम्हारी जीत है। पांचवी चीज़, माफ़ी, लेकिन वापसी नहीं। यही अंतिम मुक्ति है। अब आखिरी और सबसे गहरा अध्याय, माफ़ी। जब वो वापस आएगा, और वो आएगा, तो वो तुमसे माफ़ी मांगेगा। वो कहेगा, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। और ये वो पल होगा जहाँ तुम डिसाइड करोगे कि तुम कौन हो, पुराना तुम या नया तुम। पुराना तुम उसे गले लगा लेगा और फिर से वही दर्द झेलेगा, लेकिन नया तुम मुस्कुराएगा और कहेगा, मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन अंदर से जानेगा कि अब वापस नहीं जाना। माफ़ी देना तुम्हारी ताकत है, लेकिन वापस जाना तुम्हारी कमज़ोरी हो सकती है। तुम्हें समझना होगा कि हर इंसान सेकंड चांस डिज़र्व नहीं करता। कुछ लोग सिर्फ एक लेसन होते हैं जो तुम्हें खुद की कीमत सिखाने आते हैं, और जब लेसन सीख लिया तो उस चैप्टर को बंद करना ज़रूरी होता है। जिस दिन तुमने खुद को खोने का डर छोड़ दिया, उस दिन दुनिया तुम्हें खोने से डरने लगेगी। अब मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, तुम क्या बनना चाहते हो? वो इंसान जो
किसी के अटेंशन के लिए तरसता है, या वो इंसान जिसकी खामोशी ही अटेंशन बन जाती है? अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो नीचे लिखो, अब मैं खुद को चुनता हूँ।